हेलो डेवलपर्स। तो इस सीरीज़ में हम वर्क कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की टेक्स्ट एनिमेशंस पे। तो फर्स्ट वीडियो हमने लास्ट कवर कर लिया था, और आपको अगर इंट्रोडक्शन देखना है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लो जो भी पुराने वीडियोज़ हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलो नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट एनिमेशन का लॉजिक समझते हैं। तो जो लोग नए आए हैं मैं उनको बता दूं कि पहले ही हम 2 एनिमेशंस बना चुके हैं, ठीक है। उनके वीडियोस ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इन डेप्थ सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड वीडियो में हमने सेकंड एनिमेशन कवर करा था। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्ड्स स्लाइड फ्रॉम राइट एनिमेशन। तो देखो, इसके अंदर जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो मैच होते हैं, वर्ड्स फेड होते हुए राइट साइड से स्लाइड होते हुए आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका लॉजिक कैसे लगाना है आपको। तो देखो, सबसे पहले हमने इसके अंदर 3 मेन लाइब्रेरीज यूज़ करी हैं। मैं वापस से बता देता हूँ आपको। एक हमने स्प्लिट टाइप जेएस यूज़ करी है, जो कि उसको वर्ड्स, जो भी हमारा सेंटेंस है उसको वर्ड्स और कैरेक्टर में तोड़ देता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो देखो, जो हमारा सेंटेंस था वो ऑटोमेटिकली वर्ड्स और कैरेक्टर्स में टूट चुका है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं और ये उसके अंदर के कैरेक्टर्स। ये हमने कैसे किया है? ये हमने यूज़ किया है स्प्लिट टाइप जेएस। पहले हमने उसका सीडीएन जो है वो अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करा लिया। ये रहा उसका सीडीएन, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि जो भी हमारे टेक्स्ट स्प्लिट एट्रीब्यूट है, जो भी एलिमेंट मिलेगा हमको डॉम में, जो कि हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट लगा रखा है, जो हमारा H1 हेडिंग है उसके ऊपर टेक्स्ट स्प्लिट लगा रखा है। तो जैसे ही हमको ये एलिमेंट मिलता है, इसके अंदर के जितने भी हम सेंटेंस के अंदर वर्ड्स और कैरेक्टर्स हैं उनको हम स्प्लिट कर लेते हैं वर्ड और कैरेक्टर्स के अंदर। और टैग क्या होने वाला है? टैग हमारा स्पैन होने वाला है। तो इस तरीके से आप इस जो भी लाइब्रेरी है उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। हमने फॉर ईच लूप चलाया है और EL लेके जो जो उसके अंदर वर्ड, जो जो उसके अंदर सेंटेंस के अंदर वर्ड्स कैरेक्टर जो भी मिल रहा है उसको हम ऐसे तोड़ ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम एनिमेट करा लेंगे। तो एनिमेट कराने के लिए हमने GSAP यूज़ करा है। ये हमारी फर्स्ट एनिमेशन जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर करी थी, ये सेकंड एनिमेशन। अब थर्ड एनिमेशन में हम क्या करने वाले हैं कि हमने इस एट्रीब्यूट पे, जो कि वर्ड स्लाइड फ्रॉम राइट है, जो कि हमारा H1 टैग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया कि लूप चलाया। और लूप में हमने क्या करा कि एक टाइमलाइन बनाई और बाय डिफ़ॉल्ट उस टाइमलाइन को पॉज रखा, ठीक है। टाइमलाइन के बारे में भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है फर्स्ट वीडियो के अंदर कि टाइमलाइन क्या होती है। जैसे आपके वीडियोस के अंदर टाइमलाइन होती है और जैसे उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डालते हो और वो 1 बाय 1 सीक्वेंशियली प्ले होता है, ऐसे ही GSAP के अंदर भी टाइमलाइन होती है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करा हमने कि इसके अंदर जो भी हमारा एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं, कैरेक्टर नहीं वर्ड्स जो मिल रहे हैं उनको हमने क्या करा, एनिमेट करा लिया। और वर्ड्स हमारे यहाँ से ऑलरेडी टूट चुके हैं, जो हमारा स्प्लिट टाइप जेएस है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इन वर्ड्स को एनिमेट करा लिया। अब वर्ड्स को क्या करा हमने, बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम मेथड यूज़ करा है। फ्रॉम मेथड क्या करता है कि किस स्टेट से एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो पेज लोड होते ही, जैसे ही हमारा GSAP रन होगा और ये फ्रॉम मेथड रन होगा, ये क्या करेगा कि जितने भी हमारे इस एट्रीब्यूट के अंदर वर्ड्स मिल रहे हैं उनकी ओपेसिटी 0 कर देगा। उनको X एक्सिस पे 1 EM जो है हल्का सा पुश कर देगा बाहर की तरफ, ठीक है। ओपेसिटी 0 हो गई, 1 EM पे पुश हो गए, 1 EM X एक्सिस पे पुश हो गए, ठीक है। अब ड्यूरेशन जो है वो 0.6 रखी है हमने मिली सेकेंड्स। तो और जो ईज़ रखा है हमने, ईज़ मेथड ईजिंग रखी है, वो रखा है पावर टू आउट। ये मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट ईजिंग मिल जाएंगी, और मैं जो उसका चीट शीट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप चीट शीट जाके देखोगे, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा GSAP में आप क्या क्या मेथड्स, इवेंट्स, कॉल बैक, ईजिंग क्या क्या लगा सकते हो, ठीक है। अब स्टैगर अमाउंट मैंने आपको बताया ही है कि स्टैगर अमाउंट एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के बीच की स्पेसिंग यानी गैप होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं इसको वापस से 1 करता हूँ और हम एनिमेशन को प्ले करते हैं, तो देखो बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक एनिमेशन से, एक वर्ड से दूसरे वर्ड की जो एनिमेशन का गैप है वो बढ़ गया है पहले से, देखो, है ना। और अगर मैं इसी को 0.2 कर देता हूँ तो अब ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा, देखो फटाफट हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैगर। तो अब जब हमने पूरी एनिमेशन सेट कर ली है तो अब हमें इसे बस स्क्रॉल ट्रिगर से कनेक्ट करना है। स्क्रॉल ट्रिगर से कनेक्ट करने के लिए क्या करा है हमने, एक स्क्रॉल ट्रिगर नाम का क्रिएट स्क्रॉल ट्रिगर नाम का फंक्शन बनाया है। उसके अंदर हमने हमारा जो एलिमेंट है वो और जो टाइमलाइन है उसको पास कर दिया है। ट्रिगर एलिमेंट हमारा वही एलिमेंट है सेम जो कि हमने यहाँ पर लूप चला के लिया है,
ठीक है, तो ट्रिगर एलिमेंट हो गया, टाइमलाइन हो गई। अब हमने एक स्क्रॉल ट्रिगर क्रिएट करा, स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर हमने एलिमेंट हमारा वही ट्रिगर एलिमेंट डाला है। ठीक है, तो अब स्टार्ट पोजीशन क्या है इसकी, जब एलिमेंट का टॉप स्क्रीन के 80% से मैच होगा तो हमारी ये ऑन एंटर कॉल बैक होगा और ये क्या करेगा, इस टाइमलाइन को प्ले कर देगा। तो ये रहा हमारा स्क्रीन का 80% और ये रहा एलिमेंट का टॉप। तो जैसे ही स्क्रीन के 80% से टॉप मैच होता है, हमारी एनिमेशन जो है प्ले हो जाती है, देखो। ठीक है, और दूसरा कॉल बैक क्या है हमारा, दूसरा कॉल बैक है ऑन लीव। तो ऑन लीव क्या होता है कि ऑन लीव बैक, ऑन लीव बैक क्या होता है कि जैसे ही आप स्क्रीन के वापस से स्क्रॉल करना चालू करते हो और नीचे चले जाते हो, यानी एलिमेंट वापस से व्यू पोर्ट के बाहर चला जाता है, तो जैसे ही मैं रिवर्स स्क्रॉल करता हूँ तो ये एनिमेशन जो है हमारी वापस से रीसेट हो जाती है। तो हमने क्या करा है कि जैसे ही एलिमेंट का टॉप स्क्रीन के बॉटम से मैच होगा, हमारा जो टाइमलाइन है उसकी प्रोग्रेस हम वापस से 0 कर देंगे, जो कि हमने 100% कर दी थी, और इसको पॉज स्टेट में ले आएंगे। ठीक है, तो ये एनिमेशन जो है वो पॉज हो जाएगी। तो अब मैं वापस से दिखाता हूँ आपको, तो देखो ये वापस से रीसेट हो गई, वापस से प्ले हो गई। तो ये थी हमारी थर्ड एनिमेशन। काफ़ी इजी लॉजिक है इसका, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको एक बार एक लॉजिक समझ में आ गया तो आप इसी तरीके से डिफरेंट एनिमेशंस बना सकते हो इजीली। और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।